इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा टॉक टू मी मूवी की, जो इसी साल जुलाई में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां कोल अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा होता है। जहां डकेट ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया था। कोल दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि डकेट बेड पर बैठा हुआ है और बड़बड़ा रहा है कि पापा उन्हें बुला रहे हैं। कॉल उसे घर ले जाने के लिए जैसे ही लिविंग रूम में लाता है, डकेट उसके चेस्ट पर चाकू मार देता है और फिर अपने चेहरे पर भी चाकू से वार करता है, जिससे पार्टी में आए सभी लोगों के सामने उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच एक 17 साल की लड़की मिया अपनी माँ रिया के सुसाइड और अपने पिता मैक्स के साथ बिगड़ते रिश्ते से स्ट्रगल कर रही थी। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेड और उसके छोटे भाई राइली के साथ एक हाउस पार्टी में जाती है, जिसे जॉश और हेली ने होस्ट किया था। पार्टी का मेन अट्रैक्शन एक कटा हुआ हाथ है, जो कि एक प्रकार का मीडियम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। आत्माओं से संपर्क करने के लिए बस इस हाथ को पकड़ना होता है और कहना होता है टॉक टू मी, जिसके बाद कोई भी रैंडम स्पिरिट दिखने लगती है। फिर मेरे अंदर समा जाओ कहकर इस आत्मा को शरीर में आने देना होता है और इसे अनुभव करना होता है। पर एक बात ध्यान रखनी होती है कि आत्मा 90 सेकंड से ज्यादा शरीर में ना रहे, अदरवाइज उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। 90 सेकंड होने के बाद उस कटे हुए हाथ को अलग करना होता है और कैंडल्स बुझा देनी होती है। मिया को यह गेम इंटरेस्टिंग लगता है तो वो सबसे पहले जाती है और जैसे ही वो उस कटे हुए हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहती है, अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने दिखने लगता है। तो डर के मारे वो अपना हाथ पीछे हटा लेती है। हेली कहती है कि उसे ये अच्छे से करना होगा, तो मिया ये फिर से करती है और इस बार कोई दूसरी आत्मा उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद मिया जैसे ही उस आत्मा को अपने अंदर आने की परमिशन देती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और वो राइली की ओर देखकर उसे यहाँ से भागने को कहती है। 93 सेकंड्स हो गए थे और मिया आपे से बाहर जा रही थी, इसलिए हेली और जॉश जल्दी से उस हाथ को अलग करते हैं और कैंडल बुझा देते हैं। फिर घर वापस आने पर राइली को डर लग रहा था, तो वो अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए जाता है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से चैट कर रही थी, इसलिए वो राइली को वहां से जाने के लिए कहती है। राइली मिया के कमरे में आ जाता है और उसके साथ बात करते करते सो जाता है। अगले दिन जेड हेली के पास जाती है और उससे कहती है कि डैनियल को भी ये गेम एक बार ट्राई करना है। तो आज रात जेड अपनी माँ के जाने के बाद सबको बुलाती है और वो डैनियल को चेयर पर बांध देते हैं। पर डैनियल के अंदर एक बदतमीज आत्मा आ जाती है, जो जेड के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है और वो मिया की ओर देखकर गंदे इशारे करने लगता है। डैनियल चेयर से गिर जाता है, तभी उनका कुत्ता वहां आकर उसे चाटने लगता है। जॉश ये सब देखता है और जल्दी से डैनियल से वो हाथ ले लेता है और जेड कैंडल बुझा देती है। डैनियल को बहुत एम्बैरस फील हो रहा था, इसलिए वो कमरे से चला जाता है। जेड अब ये गेम कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, पर मिया को इसे एक बार और ट्राई करना था, तो वो सबसे पहले उस कुत्ते को स्टोर रूम में लॉक कर देते हैं और 1 बाय 1 इस गेम को अनुभव करते हैं। डैनियल भी थोड़ी देर बाद वहां आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है और सबको मजे करते देख राइली को भी ये करने का मन करता है, पर जेड उसे यह कहकर मना कर देती है कि वो भी इसके लिए बहुत छोटा है। लेकिन राइली जिद करने लगता है और तभी मिया कहती है कि 90 सेकंड्स के लिए नहीं तो कम से कम 60 सेकंड्स के लिए तो उसे करने दो। लेकिन जेड किसी की बात नहीं सुनती और दूसरे कमरे में चली जाती है। राइली दुखी होकर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद मिया कहती है कि उसे सिर्फ 50 सेकंड्स ही मिलेंगे। तो जॉश उसे चेयर पर बांध देता है और राइली जैसे ही उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहता है, मिया की माँ रिया उसके अंदर आ जाती है और मिया की ओर देखकर उससे कहने लगती है कि उसकी गलती नहीं थी और वो उससे बहुत प्यार करती है। 50 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, पर मिया अपनी माँ से बात करना चाहती थी, इसलिए वो हेली को हाथ लेने से मना करती है। देखते देखते 2 मिनट हो जाते हैं और वो आत्मा राइली की बॉडी पर हावी हो जाती है, जिससे कि राइली अपना सर टेबल पर पटकने लगता है। आवाज सुनकर जेड वहां आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। राइली बेहोश हो जाता है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और मिया वो हाथ लेकर अपने घर आ गई थी, इस उम्मीद में कि वो इससे अपनी माँ की आत्मा से दोबारा बात कर सकती है। फिर थोड़ी देर बाद वो राइली को देखने हॉस्पिटल आती है, तो जेड और सू उससे ये कहते हैं कि ये सब उसी की गलती है और उसी के कारण राइली की ये हालत हुई है। इस घटना के बाद मिया को उसकी माँ हर जगह दिखाई दे रही थी, तो उसे ऐसी हालत में देखकर डैनियल उसे अपनी कार में घर छोड़ देता है और रास्ते में वो उसे बताता है कि वो इतनी रात अपने घर नहीं जा सकता, नहीं तो उसके पिता को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मिया उसे आज रात अपने घर रुकने को कहती है। रात में मिया को सपने आते हैं कि वो डैनियल के साथ है और उसकी माँ रिया ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद वो अचानक से जाग जाती है। मिया को अब ये सारी आत्माएं हॉन्ट कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसे कमरे में दिखाई देती है, जो घुटनों के बल चलकर डैनियल के पास आती है और उसका पैर चाटने लगती है। मिया डरकर दूर हट जाती है और डैनियल को उठाने लगती है, लेकिन डैनियल जैसे ही नींद से जागता है, वो देखता है कि ये मिया ही थी जो उस आत्मा के वश में आकर उसका पैर चाट रही थी।
डैनियल ये देखकर हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिया के सामने उसकी माँ की आत्मा दिखाई देने लगती है, जो उससे कहती है कि राइली उन आत्माओं के बीच फंस गया है और उसे उसकी मदद करनी होगी। यहाँ हॉस्पिटल में जेड राइली को साफ कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी अचानक राइली जेड के हाथ पर काट देता है और अपने सिर को दीवार पर पटकने लगता है, जिसके बाद कुछ नर्सेस वहां आकर उसे शांत करते हैं। बाद में सभी मिलकर बात करते हैं, जहां जॉश सबको बताता है कि उसे ये हाथ उसके एक दोस्त डकेट ने दिया था और उसने कहा था कि अगर कोई आत्मा शरीर के अंदर रह जाए और वो इंसान मर जाता है तो वो शरीर हमेशा के लिए उस आत्मा का हो जाएगा। और ये वही डकेट है जिसने मूवी की शुरुआत में खुद को मार लिया था। जिसके बाद वो सभी कोल से मिलते हैं, जो उनसे कहता है कि उन्हें जल्द ही राइली के शरीर से उन आत्माओं को बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो उसे मार देंगे। और ये सुनकर मिया को याद आता है कि उन्होंने कैंडल नहीं बुझाए थे। उन्होंने हाथ को राइली से अलग तो कर लिया था, पर वो कैंडल बुझाना भूल गए थे, तो अब उन्हें ये दोबारा करना होगा और कैंडल बुझानी होगी, जिससे कि वो आत्मा उसके शरीर से चली जाए। तो वो सभी हॉस्पिटल आते हैं और राइली को वो हाथ देकर कैंडल बुझा देते हैं, पर इससे कुछ भी नहीं होता। वो हाथ तभी काम करता है जब उसे पकड़ने वाला खुद उससे बात करे। तो मिया फिर एक बार उस हाथ को पकड़कर उससे बात करती है और इस बार उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि वो उसे राइली के पास ले जा सकती है। और मिया को उस दूसरी दुनिया में राइली बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देता है, जो कि कई सारी बुरी आत्माओं से घिरा हुआ था। मिया वापस आती है और जेड से कहती है कि उन आत्माओं ने राइली को पकड़ लिया है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपने घर आ जाती है, जहां उसके पिता मैक्स उसे बताते हैं कि रिया ने सुसाइड करने से पहले उनके लिए एक लेटर लिखा था, जिसे उसने इतने समय तक मिया से छिपा कर रखा, जिसमें वो यह कह रही है कि वो उन्हें बहुत प्यार करती है। लेकिन मिया को मैक्स की बात पर विश्वास नहीं था और वो अपने कमरे में आ जाती है, जहां मिरर में रिया की आत्मा उससे कहती है कि ये सब झूठ है और वो उसके पिता नहीं है। तभी मैक्स बाहर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और अंदर आकर मिया पर हमला कर देता है, पर असल में ये मिया ही थी जो हाइलुसिनेट कर रही थी। और जैसे ही मैक्स आवाज सुनकर कमरे में आता है, मिया उन पर ही सीजर से हमला कर देती है। मिया अब उन आत्माओं से परेशान हो गई थी और इसमें फर्क नहीं कर पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। जिसके बाद वो जेड को अपने घर पर बुलाती है और खुद हॉस्पिटल आ जाती है, जहां उसे राइली की जगह एक गंदा सा आदमी दिखाई देने लगता है, जो उसे कहता है कि अगर वो राइली को बचाना चाहती है तो उसे मार दे। पर हमें पता है कि वो आत्मा मिया से झूठ बोल रहा था, ताकि राइली को मारने के बाद वो आत्मा उसकी बॉडी पर कब्जा कर सके। यहाँ जेड जब मिया के घर आती है तो वो मैक्स को अधमरा देखकर डर जाती है और तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। और सू जब राइली के कमरे में आती है तो वो देखती है कि राइली वहाँ पर नहीं था। उसी समय जेड भी हॉस्पिटल आ जाती है और देखती है कि मिया राइली को व्हील चेयर पर सड़क की ओर ले जा रही है। और मिया के नजरिए से वो राइली नहीं बल्कि वो आदमी था जो कह रहा था कि राइली को मार दो, तभी वो बच पाएगा। पर लास्ट मोमेंट में मिया को रियलाइज हो जाता है कि वो जो कुछ भी देख रही है वो सच नहीं है, इसलिए वो खुद सड़क के बीच में आ जाती है और जेड राइली को बचा लेती है। अगले सीन में मिया खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां वो देखती है कि राइली ठीक हो गया था और खुद से चल रहा था। तभी उसे लिफ्ट में मैक्स दिखाई देता है और वो जैसे ही उनके पास जाती है वहां पूरा अंधेरा सा छा जाता है, जिसके बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और एक कैंडल के साथ एक हाथ भी दिखाई पड़ता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है वो देखती है कि दूसरी तरफ कुछ लोग एक पार्टी में वही गेम खेल रहे हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।